नीता और मानव एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफर बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और नीता अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने सजोए मानव के घर आ गई। मानव एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। मानव के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन कनक थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। मानव को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर मानव की माँ की सोच बहुत संकीर्ण थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ नीता खुले विचारों वाली लड़की थी। मानव के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। मानव की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई नीता मानव के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। मानव की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन कर सकती हैं। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर छीटाकशी ना करे। परिवार में नीता के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वह चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी नीता। शादी के कुछ महीने बाद नीता एक दिन ऑफिस जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स या कोई अच्छा लगता है, लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी। एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना सुना दिया। नीता को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ, आजकल तो सभी पहनते हैं, पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर नीता की सास ने बात काट दी। नी, नीता दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहन के ऑफिस गई। उस दिन नीता की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। नीता अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पे विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेसेज ही पहनते थे। तो नीता को भी यही इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। मानव के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी होने के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। मानव भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। नीता को लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मार कर वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। नीता की शादी के कई महीने बाद नीता की ननद कनक अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जींस टॉप पहन कर आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होकर बोली, कनक, तेरे तो दो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही हो। बहुत ही फिट मेंटेन, कोई नहीं कह सकता कि इतने बड़े बच्चे की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा यह ड्रेस, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। नीता भी खड़े हो सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग ही रहा था, पर उसे कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहन कर जाते देख कनक ने नीता से पूछा, भाभी, आप जींस टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखा बहुत ही आराम मिलता है। देखो मैं आपके लिए लाई भी हूँ, कनक ने मुस्कुरा कर कहा। पर दीदी, मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी कनक मम्मी से पूछी, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनी थी आपको अच्छा लग रहा है, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा, बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती है जींस टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा। मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। अब ज़माना बदल गया है। जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो। अब क्या आपकी बहू नहीं बेटी ही है? लोगों का क्या, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने कनक की बातें सुने दबे मन से कनक की बातें में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी,
आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना। यह कनक अपनी लाई हुई ड्रेस नीता को पकड़ा दी। अगले दिन नीता कनक का दिया गिफ्ट पहनकर ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा, कहा ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहते हो, समय के साथ यह आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे हैं, जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए, बहुत ओपन ना हो। शरीर को ढकने वाला कपड़े वही होते हैं। जो सासू माँ ने कुछ समझाते और कुछ समझते हुए कहा। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई, कनक ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ कनक, कल रात में मैं बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो, तुम्हारी इच्छाओं का पूरा करना मेरा कर्तव्य है, कह के नीता और कनक को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगाते ही नीता ने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू कनक दीदी।